जैसे ही आवाज की दिशा समझने के लिए राजू ने चारों तरफ देखा, अचानक से उसे दो मेहुआ के पेड़ दिखे जिन पर हिरण चढ़ने की तैयारी कर रहे थे। तभी उसे समझ आ गया कि जो धम्म की आवाज आ रही थी वह इसी के लिए थी। यह काफी समय से नर हिरण मादा हिरण को बुलाने के लिए यही तरीका अपना रहा था। और फिर तभी राजू ने धनुष को पूरा खींच लिया। उसका इरादा था कि जैसे ही मादा हिरण पास आए वह नर हिरण पर वार करेगा। लेकिन फिर हो गया कुछ ऐसा जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। नर हिरण बहुत तेज था, एक ही झटके में काम खत्म, एक पल में सब हो गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। यह इतना तेज था कि राजू के होश उड़ गए। उसने यह नजारा पहली बार देखा था। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि हिरण उठने वाला है, अचानक से राजू ने तीर छोड़ दिया। तीर सीधा हिरण की गर्दन में लगा। डर के मारे हिरण भागने लगा। जिस हिरण ने एक बार में काम किया था उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसी के साथ भी वही होने वाला है। वह मुश्किल से कुछ कदम ही भाग पाया और फिर जमीन पर गिर गया। तड़पता रहा, उठ नहीं पाया। राजू बिना जल्दबाजी उसके पास गया, लेकिन फिर हो गया। एहतियात का काम, उसने दिल पर एक और तीर मारा ताकि पूरी तरह जान निकल जाए। तभी जाकर वह पास गया और शरीर को परख कर देखा। तभी उसके मन में आया कि यहाँ से निकलना चाहिए। ये हिरण बहुत भारी था, करीब 200 किलो से कम नहीं। इसे उठाकर ले जाना रास्ते में ही थका देगा। जैसे ही उसने आसपास देखा, अचानक से उसने पेड़ों की मोटी डालियां तोड़ी, लताओं की मदद से एक सीढ़ी जैसी बनाई, हिरण को उस पर बांधा और फिर घर की ओर खींचते हुए चल पड़ा। उधर आसमान अंधेरा होने लगा, लेकिन राजू अभी तक घर नहीं पहुंचा। रानी दरवाजे पर खड़ी होकर पहाड़ की ओर देख रही थी। उसने धीरे से कहा, दीदी क्या जीजा को कुछ हो तो नहीं गया? गौरी बोली, वह कोई बच्चा नहीं, अगर उसे कुछ हो भी जाए तो अच्छा ही है। कम से कम हम दो औरतें चैन से रह पाएंगी। आगे बच्चों को पालना है, जिंदगी वैसे ही मुश्किल है। कम से कम अभी तो उसके सहारे रोटी मिल जाती है। ठीक हो गया तो फिर किसी को मारेगा, उसका मिजाज तुम जानती हो। गौरी कुर्सी पर बैठी रही, मन में चाहती थी कि वह लौट आए, लेकिन कहीं न कहीं यह भी सोच रही थी कि काश वह बाहर ही मर जाए। इसी उलझन में रात हो गई और फिर तभी राजू घर पहुंचा। पीछे बंधा हुआ हिरण देखकर गौरी दौड़ पड़ी। इतना बड़ा हिरण देखकर वह चौंक गई। राजू बोला, रास्ते में पेड़ फंस गया, नहीं तो 2 घंटे पहले आ जाता। छोटी बहन पानी गर्म कर दे, आज ही चमड़ी उतारनी होगी, कल मुश्किल हो जाएगा। गौरी तुरंत पानी चढ़ाने चली गई। 1 घंटे से ज्यादा की मेहनत के बाद राजू ने पूरी खाल सही सलामत उतार ली। अब यह हिरण सर्दियों की बढ़िया खाल बन गया था, घनी और मोटी। इससे पत्नी के लिए कपड़ा बनेगा, बहुत काम आएगा। और फिर तभी राजू ने पेट चीरकर मांस साफ किया, हिस्सों में बांट कर रखा। अचानक से दरवाजे पर जोर से खटखट हुई। दरवाजा खोल, हमारी औरत बाहर निकाल। आवाज सुनते ही गौरी समझ गई। उसने डरते हुए कहा, ये वही लोग हैं जो परसों आए थे, मुझे पकड़ने आए हैं। इनके साथ एक और आदमी भी है, लगता है जान लेने आए हैं। राजू अंदर से बोला, चिल्लाते रहो। तभी एक आदमी बोला, चाचा यही है, पैसे लेने के बाद मुकर गया, हमसे बंदूक छीनी और हमें मारा। तीसरा चाचा बोला, मेरे दोनों भतीजे बचपन से अनाथ हैं, बड़ी मुश्किल से शादी हुई, तूने औरत रोक ली, सीधे सीधे औरत और बंदूक दे दे, नहीं तो हम खुद ले लेंगे। राजू बोला, तुम लोग चालाकी कर रहे हो, मुझे फंसाना चाहते हो। मैंने सोचा था बात खत्म हो गई, लेकिन तुम बेशर्म निकल गए, अब धमकी दे रहे हो। और फिर तभी एक आदमी आंगन में घुसा। राजू ने उसे लात मारकर बाहर फेंक दिया। उसने कहा, मैं देखता हूँ कौन आगे बढ़ता है। राजू ने छीनी हुई देसी बंदूक उठाई और अपनी लोहे की बंदूक सामने रख दी। उसने कहा, अगर कोई आगे बढ़ा तो यहीं सब खत्म। दोनों तरफ सन्नाटा छा गया, हवा तक रुक गई और टकराव वहीं अटक गया। अगले पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें।